स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रह में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। या फिर 3O4 क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और मंगल है। तो पृथ्वी के दूसरी तरफ शुक्र है और इधर साइड में मंगल ग्रह है। पृथ्वी के पास में जो ग्रह शुक्र है उसको पृथ्वी की बहन या बहिनी कहा जाता है या भगिनी कहा जाता है। मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। यहाँ पर वायुमंडल और जल के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल ग्रह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, विनिमय समाज या फिर आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने की। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 ईस्वी में, जो कि इसी को आगे चल कर के ब्रह्म समाज कहा गया 1828 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। अगर आपसे पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडु ने। आत्माराम पांडु ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार रहित संचार निम्न में से किसके द्वारा संभव होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ जो वायुमंडल है, वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। सबसे निचला परत जो होता है क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी सूचनाएं सभी इसी में होती हैं। मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसमें होती हैं। इसके ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और इसमें जो है वायुयान या जहाज़ उड़ाने के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद होता है समताप के ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर होता है आयन मंडल। तो आयन मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम आयनित रूप में उपस्थित होते हैं। सूर्य की किरण जब हाइड्रोजन पर पड़ती है तो सूर्य की गर्मी या हीट से हाइड्रोजन आयनित हो जाता है H+ के रूप में, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है आयन मंडल, और आयन मंडल जो है संचार के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल। राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? तो संविधान संशोधन जब भी कभी भी संविधान में या तो संशोधन हो सकता है या तो नए नियम बनाए जाते हैं। जब संविधान में संशोधन होगा तब संविधान अगर राष्ट्रपति से संबंधित है या किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना करने से संबंधित है या किसी भी ऐसे काम से संबंधित है, तो निम्न तथा उच्च सदन दोनों के अलग अलग से होगा। और उसके साथ साथ आधे राज्यों के राज्यमंडल से भी होता है। तो निम्न सदन प्लस उच्च सदन प्लस 1/2 राज्यों की संख्या के आधार पर संशोधन विधेयक पारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर यही दिया हुआ है, निम्न तथा उच्च सदन दोनों अलग अलग पारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजाति गौरव दिवस के रूप में अपनाया है? तो बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति निवास करती है। मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा को
धरती बाबा के नाम से जानती है। और इनका जन्म दिवस है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर से बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को गौरवान्वित करने के लिए 15 नवंबर से इनका जन्मदिवस मनाया जाने लगा गौरव दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। नंद वंश के राजा घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु थे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है इनको, चाणक्य। तो चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे और चंद्रगुप्त ने घनानंद को मार करके नंद वंश का अंत किया और नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाता है पहला शासक कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार करके नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में अपना निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो निश्चित स्थान नहीं पा सका वो तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो आवर्त सारणी में स्थान मेंडलीव के हाइड्रोजन नहीं बना सका क्योंकि सभी के परमाणु भार अलग अलग थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल ओर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो डेनियल ओर्टेगा अभी निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 4 बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हैं। चौथी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। कौन? डेनियल ओर्टेगा। और ये जो देश है निकारागुआ, ये मध्य अमेरिका का है, कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निकारागुआ। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध परिषद वैशाली, बोधगया, कुशीनगर या पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। देखिए, राजा अशोक के समय में, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उस समय में तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित की। अगर आपसे पूछा जाता है तृतीय बौद्ध परिषद किसके सहयोग से आयोजित की गई, तो राजा अशोक के सहयोग से। राजा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। अगर आपसे पूछा जाता है पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई, तो राजगीर में। सभी बौद्ध परिषद आयोजित होने के पीछे क्या रीजन था? जब बौद्ध की मृत्यु हुई, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उनके मृत्यु के बाद जब कभी भी प्रशासनिक या अनुशासनिक या नियम से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसको मीटिंग करके दूर किया गया, जिसको बौद्ध परिषद कहा गया। तो सबसे पहली बौद्ध परिषद राजगीर में हुई और दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में हुई और तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी बौद्ध परिषद अगर आपसे पूछता है तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई, कश्मीर के कुंडलवन में। तो इसका राइट आंसर तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सड़क सुरक्षा रक्षक कार्यक्रम शुरू किया? तो सड़क सुरक्षा रक्षक कार्यक्रम शुरू किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इसमें उन्होंने 30 जिलों में 30,000 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 300 प्रशिक्षकों को भेजा, सड़क से संबंधित सुरक्षा के नियम बताने के लिए। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। कलर ब्लाइंडनेस रोग में क्या समस्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस, कलर वर्णांधता भी बोलते हैं। इसमें लाल और हरा कलर में भेद करना संभव नहीं होता।
याद रखिए, अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं, रेलवे में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कलर ब्लाइंडनेस ज़रूर चेक करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाल और हरा का अंतर नहीं कर पाएंगे तो फिर रेल संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, मेडिकल में अनफिट कर दिए जाएंगे। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल और हरा कलर में अंतर न कर पाना। एक चीज़ और बता दें, यदि फादर, जैसे जो मेल होते हैं, मेल और फीमेल, मेल में क्रोमोजोम जो होता है एक्स और वाई होता है, फीमेल में क्रोमोजोम एक्स और एक्स होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन्स जो डिजीज़ है वो केवल एक्स क्रोमोजोम पर होता है। तो अगर पिता के अंदर एक पहले से कलर ब्लाइंडनेस है तो जो भी लड़की होगी उसके अंदर 100% कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर फादर कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है तो उससे होने वाली संतान अगर लड़की है तो 100% उसमें कलर ब्लाइंडनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर दे पाते हैं। उसके साथ साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं उसका नाम भी बताइए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है 5। 6 रोग या टीबी है। 6 रोग एक क्या है? वायरल रोग है, बैक्टीरियल रोग है, फंगल रोग है या प्रोटोजोआ से जनित रोग है। तो 6 रोग या टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके साथ साथ आप देखिए टाइफाइड हुआ, आपसे पूछा जाता है टाइफाइड किससे फैलने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगर आपसे पूछा जाता है हैजा किससे होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इसके साथ साथ टीबी किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 रोग एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल स्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो लोथल गुजरात में है। कभी कभी पूछा जाता है लोथल क्या था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था और ये गुजरात में स्थित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।